हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी पे। तो आज हम देखने हैं वाले हैं घटना क्रिया विज्ञान अर्थात फिनोमिनोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आइए देखते हैं। घटना शास्त्र या प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी के आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और इसके प्रवर्तक एडमंड हुर्सल हैं, लेकिन इसके वास्तविक प्रवर्तक के रूप में अल्फ्रेड शूट्स को जाना जाता है। मनुष्य केवल अंतःक्रिया ही नहीं करता या अंतःक्रिया की व्याख्या भी करता है, और वह केवल प्रत्युत्तर ही नहीं देता अपितु आविष्कार और सृष्टि भी करता है। तो मनुष्य केवल अंतःक्रिया ही नहीं करता लेकिन उसके अर्थों की भी व्याख्या करता है, और वह केवल न ही प्रत्युत्तर ही देता है अपितु आविष्कार या सृष्टि भी करता है, नई नई तथ्यों का विकास करता है। इस क्रिया और प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया के बीच वह घटनाओं का वास्तविकता जानने का प्रयास करता है। कौन? एडमंड हुर्सल कहते हैं कि घटना विज्ञान मनुष्य की क्रिया प्रतिक्रिया एवं अंतःक्रिया के बीच हुई घटनाओं की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है, अतः उसके प्रयास को प्रतिफल ही घटना ही विज्ञान या प्रघटना शास्त्र के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी पुस्तक एडमंड हुर्सल से संबंधित है, जिसमें इन्होंने प्रघटना शास्त्र की चर्चा की है। प्रघटना शास्त्र के विकास में योगदान देने वाले समाजशास्त्री हैं पीटर बर्जर, थॉमस लकमैन, जॉर्ज पार्सन, डगलस रोस, मैक्स वेबर, मेंस सेलर, जॉर्ज सिमेल, चार्ल्स कुले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और विलियम जोन्स आदि ने प्रघटना शास्त्र में अपने विचार प्रदान किए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह समाजशास्त्र का अनिवार्य सार या भाग है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घटना विज्ञान जो है वह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह चिनाय और हिविट ने लिखा है। जॉर्ज प्रस्ताव प्रघटना शास्त्र को एक अध्ययन की विधि या उपागम तथा दर्शन मानते हैं। जॉर्ज प्रस्ताव मैक्स वेबर और सिमेल ने प्रघटना शास्त्र का अध्ययन विधि मानते हैं, और जबकि नॉटसन्स के अनुसार प्रघटना शास्त्र वह संबोधन है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रिया के अर्थ की वैयक्तिक दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है। तो नॉटसन क्या कहते हैं कि प्रघटना शास्त्र वह है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रियाओं की वैयक्तिक दृष्टिकोण से अर्थात व्यक्ति को अपने पर्सनल परिप्रेक्ष्य से इसकी व्याख्या करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। जॉन ड्रैक्स के अनुसार प्रघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप तथा सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जा सकता है। आगे शूट्स ने प्रघटना शास्त्र को वस्तुपरक चेतना, प्रतीत या व्यक्तिनिष्ठ समझ मानते हैं। तो शूट्स का यह इंपॉर्टेंट है कि शूट्स क्या मानते हैं। तो शूट्स प्रघटना शास्त्र को वस्तुपरक चेतना की प्रतीतिक या व्यक्तिनिष्ठ समझ मानते हैं। अमेरिका में प्रघटना शास्त्र के प्रणेता माना जाता है। जॉर्ज सातन्य को अमेरिका में प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। स्मिथ फिनोलॉजी को एक चिंतमय उद्योग मानते हैं। तो स्मिथ या इन्होंने फिनोमिनोलॉजी को चिंतनमय उद्योग के रूप में माना है। आगे इस उपागम को समाज की वस्तु परकता तथा व्यक्ति की विषय परकता के मध्य द्वंद्वात्मक संज्ञानात्मक संरचनाओं के माध्यम से विश्लेषित किया जाता है। तो प्रघटना शास्त्र उपागम को समाज की वस्तु परकता तथा व्यक्ति की विषय परकता के मध्य की जो विरोधाभास ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके रूप में विश्लेषित कौन करते हैं? पीटर बर्जर एवं लकमैन। प्रत्यक्षवादी पद्धति शास्त्र की नींव अगस्त काम्टे ने रखी थी और इसका वास्तविक विकास एवं प्रयोग इमाइल दुर्खीम ने किया था। अब प्रत्यक्षवादी का इसे विकल्प माना जाता है। किसको? प्रघटना शास्त्र। निजाति पद्धति शास्त्र लोक विधि विज्ञान अपनी सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं विधियों का प्रयोग करता है उन विधियों एवं नियमों का अध्ययन ही निजाति पद्धति शास्त्र है। एथोडोमेथोडोलॉजी। तो एथोडोमेथोडोलॉजी क्या है कि व्यक्ति जिन क्रियाओं को रोजमर्रा अर्थात विधियों को रोजमर्रा के अपने क्रियाओं को बनाए रखने के लिए अर्थात अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए संस्कृति को बनाए रखने के लिए करता है उसे ही निजाति पद्धति उसके अध्ययन को ही निजाति
पद्धति शास्त्र कहा गया है। और निजात पद्धति शास्त्र के प्रतिपादक हैराल्ड गारफिंकल है। निजात पद्धति शास्त्र की अध्ययन पद्धति है अवलोकन पद्धति, अनुभव आश्रिता अपने अनुभव को, प्रलेखनी पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। इन चारों पद्धतियों का प्रयोग निजाती अध्ययन शास्त्र को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। आगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को गॉफमैन ने विस्तार किया है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। आगे यह प्रश्न दिया हुआ था, तो इरविन गॉफमैन का संबंध अभिनय शास्त्र से, पीटर बर्जन एंड लकमैन का संबंध वास्तविकता का सामाजिक निर्माण से, अल्फ्रेड शूट्स का संबंध ज्ञान के भंडार और ग्यारफुंकल का संबंध प्रलेखनी एवं प्रयोगात्मक पद्धति से है। घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता अपितु उनके अर्थों में रुचि रखता है, यह कथन संबंधित है। तो अल्फ्रेड शूट्स का मानना है कि घटना क्रिया विज्ञान या प्रघटना शास्त्र वस्तुओं की रुचि में नहीं, उसके अर्थों की बात में रुचि रखता है, अर्थों के अध्ययन के में रुचि रखता है। अर्थात किसी घटना का किस अर्थ में हुआ है उसके जानने में घटना क्रिया विज्ञान रुचि रखता है, यह कथन है अल्फ्रेड शूट्स का। घटना क्रिया विज्ञान को संकीर्ण रूप से निरीक्षण की पद्धति माना है। तो जुर्गेन हैबरमास ने संकीर्ण रूप से निरीक्षण की पद्धति अर्थात निम्न स्तर से छोटे स्तर से अध्ययन पद्धति के रूप में हैबरमास ने माना है। वेबर की वारस्टियन पद्धति के आधार पर मादक द्रव्य व्यसन का प्रयोग किया है। किसने? बेकर ने वेबर की वारस्टियन पद्धति के आधार पर मादक द्रव्य व्यसन का प्रयोग या अध्ययन किया है। अगला निजाती पद्धति शास्त्र में विचलन की प्रक्रिया का अध्ययन किसने किया है? तो पीटर मैकहग। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो निजाती पद्धति शास्त्र के विचलन की प्रक्रिया का प्रयोग पीटर मैकहग ने किया है। अगला है घटना शास्त्र वह संबोधन है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रिया के अर्थ की वैयक्तिक दृष्टिकोण की व्याख्या होती है। तो यह कथन नॉटसन से संबंधित है। घटना क्रिया विज्ञान स्वयं में एक उलझा हुआ शब्द है। यह इरविंग जैटलिन का मानना है कि घटना क्रिया विज्ञान स्वयं में ही उलझा हुआ एक शब्द है। समाज ही वास्तविकता का देवता है, यह कथन है इमाइल दुर्खीम का कि समाज ही वास्तविकता का देवता है। पेट्रिशियन और बेबलियन नगर की बात कौन करते हैं? तो यह मैक्स वेबर है। जनरेटिव एवं पैरासाइटिंग नगर की बात B.F. होजलिट्स करते हैं। अर्थोजेनेटिक एवं हिट्रोजेनेटिक नगर की बात G. जोन बर्ग करते हैं। और पूर्व औद्योगिक नगर और औद्योगिक नगर की बात M. सिंगर करते हैं। यह नगरों को विभाजित किया है इन्होंने। पैट्रिशियन और प्लेबियन नगर की बात मैक्स वेबर, जनरेटिव एवं पैरासाइटिंग नगर की बात होजलिट्स और अर्थोजेनेटिक एवं हिट्रोजेनेटिक नगर की बात G. जोबर्ग और पूर्व औद्योगिक तथा औद्योगिक नगर की बात M. सिंगर करते हैं, अर्थात मिल्टन सिंगर करते हैं। वहीं शक्ति का सिद्धांत गेराल्ड लांस्की से संबंधित है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस, संघर्ष के सिद्धांत से कार्ल मार्क्स और सामाजिक स्तरीकरण के रूप में टी.बी. बाटोमोर से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप टी.बी. बाटोमोर से संबंधित है। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित है, तो ये दोनों सुमेलित हैं कि मनोजन्य सिद्धांत का संबंध गोडार्ड से संबंधित है। बेकोरिया ने अपराध के समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित है। कोहेन उपसंस्कृति से संबंधित है और हार्वर्ड बेकन संकेतन के सिद्धांत से संबंधित है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।